हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने अभी भी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, आई वाज शॉक्ड कि मुझे ये नहीं लगा था इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा एंड मे बी इट फर्स्ट टाइम। एंड रियली समय अनुसार जब आप कदम उठाते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हिस्ट्री में पहली बार इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक इंडिया ने पहली बार एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एंड पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान के जो एक्शंस है उसकी वजह से हमने ये नोटिस जारी किया है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। 90 डेज़ के अंदर अगर पाकिस्तान ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करता तो बिल्कुल पाकिस्तान को इन द फ्यूचर पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी है टू मॉडिफाई द 1960s इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट विल बी एब्सोल्युटली हिस्टोरिक। नाउ यहाँ पर आप कहोगे कि वेट, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ना इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसके मेन डिटेल्स क्या है एंड इस नोटिस का बड़े स्केल पर पाकिस्तान और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाउ फर्स्ट जानते हैं कि ट्रीटीज़ क्या होती है। तो ट्रीटीज़ का मतलब होता है संधि एंड दुनिया में बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं एंड कंट्रीज़ काफ़ी बार ये ट्रीटीज़ तोड़ती भी है जिससे वॉर भी स्टार्ट होता है। फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल, जर्मनी ने जब वॉर स्टार्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2, उस समय कहा गया था ट्रीटी ऑफ वार्सी का वायलेशन किया गया है। मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, उसे कहा जाता है द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन दी वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया एंड इंडिया ने 1960s में बड़ी उदारता से बहुत सारी नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया, जिससे कि बहुत सारा पानी भी पाकिस्तान और उनकी जनता को मिल गया। उसके बाद से देखिए पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार वॉर डिक्लेयर किया है। पहली बार जब वॉर हुआ था द फर्स्ट कश्मीर वॉर, वो ट्रीटी के पहले हुआ था, बट ट्रीटी साइन करने के बाद भी पाकिस्तान ने 4 बार हमला किया है भारत पर। फिर भी हमने पाकिस्तान का पानी बंद नहीं किया, जबकि अगर हम चाहते तो यहाँ आप देख सकते हो मैप में इंडस, झेलम, चेनाब, रेवी, बायस, इन सब नदियों का पानी हम बंद कर सकते थे और पाकिस्तान को बुरी तरह से डैमेज कर सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या डैमेज करता, जबकि हम ये नदियों का पानी बंद करके उससे भी ज़्यादा डैमेज कर सकते थे पाकिस्तान को, क्योंकि पानी के बिना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कभी भी बच नहीं सकती। और ये मैप देखकर आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कश्मीर को लेकर। कश्मीर की टेरिटरी के पीछे पाकिस्तान क्यों हाथ धो के पड़ा रहता है हर समय, क्योंकि कश्मीर से बहुत सारी नदियाँ जाती हैं पाकिस्तान में। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली कश्मीर को अगर पाकिस्तान पूरे कश्मीर को कंट्रोल कर लेता है तो पाकिस्तान की जो वाटर प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल चली जाएंगी एंड उनको ये भी डर नहीं रहेगा कि फ्यूचर में पानी की कमी उनको भा सकती है। नाउ हम लोगों ने पाकिस्तान का इस डर मिटाने के लिए पाकिस्तान को दुनिया भर की कॉन्सेशंस दे के रखी है। 1960s में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आयूब खान बैठे थे और बैठ के ये बात हुई थी कि इंडस वैली में जो भी वेस्टर्न रिवर्स है, चेनाब, झेलम एंड इंडस, उनका पूरा कंट्रोल दे दिया गया पाकिस्तान को और बाकी जो नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रवि, उनका कंट्रोल रहेगा इंडिया के पास। बट तब भी पाकिस्तान को कमेंट करने का या फिर ऑब्जेक्ट करने का हक दिया गया। मान लो इंडिया ने इन नदियों पर कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया, डैम्स बनाए, तो उस पर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर सकता है और कमेंट भी कर सकता है, बैठ के बातचीत कर सकता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और कितना बड़ा बनेगा। एंड ये ट्रीटी इन दोनों के बीच में नेगोशिएट किया किसने? तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने। नाउ इंडिया में अगर हम कहे तो इस ट्रीटी को काफ़ी बार लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का 6th ब्लंडर। ऑफ कोर्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जवाहरलाल नेहरू के बड़े आलोचक है। उनका कहना यह है कि नेहरू ने पहले ही बहुत सारे ब्लंडर्स कर दिए थे उस समय। चाइना वॉर हो गया जिसमें चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया, फिर उसके बाद पीओके कब्जा लिया पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट भी हाथ से निकल गई। कई और ब्लेंडर्स किए हैं नेहरू ने, बट उनमें से नेहरू का जो 6th ब्लेंडर है उसे कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी को। जो उदारता इंडिया ने उस समय दिखाई थी इस ट्रीटी को लेकर, वो उदारता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास एडवांटेज था तो हम इजीली और ज़्यादा टफ कंडीशंस दे सकते थे इन ट्रीटी में। मगर सबसे ज़्यादा सैड बात क्या है पता है? पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया की इतनी जेनरसिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान को जितने डैम्स बनाने चाहिए थे उतने उन्होंने कभी नहीं बनाए अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर पानी प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया ने इन डैम्स की कमी कभी भी भाने नहीं दी पाकिस्तान को। बट अब फाइनली 2023 में इंडिया ने पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि 90 डेज़ के अंदर अगर आपने सही से रिप्लाई नहीं किया तो इंडस वाटर ट्रीटी में हम लोग बदलाव करेंगे। इस बदलाव करने का पूरा हक है हमें। इंडिया ने यह मेंशन भी किया कि अपॉन द कोड ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार ये बदलाव करने का पूरा हक दिया जाता है हमें। और ये आप देख पाओगे ट्वीट किया है कांचन गुप्ता ने, और कांचन गुप्ता है सीनियर एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने लगातार पानी प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा है, चाहे वॉर हो या फिर टेररिस्ट अटैक, कभी भी इंडिया ने नदियों को नहीं रोका और पाकिस्तान को हमेशा पानी प्रोवाइड किया है। बट हाल ही में पाकिस्तान ने जो किया है वो देखते हुए हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने
ने खुद ही इस ट्रीटी को तोड़ा है। इसलिए पाकिस्तान को हम 90 डेज का टाइम देते हैं, चाहे तो अपनी गलती सुधार लो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव ज़रूर होकर रहेगा। नाउ यहाँ पर आप कहोगे कि अच्छा पाकिस्तान ने रिसेंटली ऐसा क्या कर दिया, क्या हुआ है, क्या कोई टेररिज्म का बात है यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो ये लंबे समय से कर रहा है। तो नहीं, हमने यहाँ पर वॉर या टेररिज्म इन सब की बात नहीं उठाई है। तो इशू क्या है यहाँ पर, तो देखिए इंडिया अपने साइड्स की जो रिवर है वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक बन चुका है और दूसरा प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो हो गया किशन गंगा प्रोजेक्ट और दूसरा है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो दोनों प्रोजेक्ट आपको दिखेंगी जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट की एक प्रोजेक्ट है। 5,700 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा लगा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये इनॉग्रेट हो चुका था 2018 में ही। एंड रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बनाने के लिए भी 5,200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। दोनों एक मेगा प्रोजेक्ट है, $multi-million प्रोजेक्ट है। एंड इन दोनों प्रोजेक्ट से फ़ायदा किसका होगा? कश्मीर का होगा। लोगों को बिजली मिलेगी, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनने से हमेशा आसपास में डेवलपमेंट बढ़ता है, तो लोगों को और भी ज़्यादा नौकरियां भी मिलेंगी इन द फ्यूचर। पाकिस्तान का कहना ये है कि इंडिया ये दोनों प्रोजेक्ट बनाकर पाकिस्तान में पानी का फ्लो कम करना चाहता है एंड इंडिया ने ये दोनों प्रोजेक्ट गलत तरीके से बनाया है। तो इंडिया ने इसका ये रिप्लाई दिया है कि अगर आपको इस बात को लेकर कोई भी आपत्ति है तो आप हमसे बैठकर बात करो, दोनों मिलकर इस ट्रीटी के अनुसार चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एंड इंडिया ने ये भी कहा है कि इस डैम की हाइट और वॉल्यूम सब कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ही बनाई गई है, तो कोई भी पर्टिकुलर वायलेशन अभी इस ट्रीटी का हुआ नहीं है। मगर पाकिस्तान इंडिया का बात सुनने को रेडी नहीं है और 2015 में पाकिस्तान ने ये कहा कि हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए। तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास चला गया और कहा कि हमको एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए एंड इंडिया हमारी बात यहाँ नहीं सुन रहा। फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमें एक अलग से जज चाहिए जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बैठेगा और कहेगा कि इस केस में कौन सही है कौन गलत है, ये प्रोजेक्ट बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। एंड पाकिस्तान तो चाहता है कि ये जो 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया जल्दी से जल्दी तोड़ दे। इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही एक यूनिलैटरल एक्शन ले लिया एंड ट्रीटी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जज बैठेगा, दोनों कंट्री के बातों के बीच में कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट रहेगा। आप यहाँ देख पाओगे लिखा हुआ है दिस यूनिलैटरल एक्शन बाय पाकिस्तान इज द contravention of the graded mechanism of the dispute settlement envisaged by Article 9 of Indus Water Treaty। Then यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि Pakistan actions have adversely impaired the provisions of Indus Water Treaty and their implementations and force India to issue an appropriate notice for the modification of Indus Water Treaty। हालांकि जब पहले पाकिस्तान बिल्कुल हेलबेंड हो गया था कि हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए ही, तब इंडिया मान भी गया था। बट अब इंडिया कह रहा है कि यू नो व्हाट, आपने इस ट्रीटी का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है एंड आप इस पीस ट्रीटी के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हो। एंड ठीक है, अगर आपको ये ट्रीटी पसंद नहीं है तो हम फिर से बात करते हैं, बात करेंगे कौन सी नदी किसको मिलनी चाहिए। एंड ये कहे कि 90 डेज का समय दिया है इंडिया ने और कहा है कि ये जो जज की डिमांड है, न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड है, या तो ये ख़त्म करो और नहीं तो रेडी रहो कि ये जो 60 साल पुरानी ट्रीटी है वो बदलने वाली है। नाउ इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है वो हम 2018 से 2020 में ले ही सकते थे, बट हमने पेशेंस रखी है। नाउ ये जो स्टेप लिया गया है उसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मैसिव प्रेशर में आ चुका है। तो प्रेशर किस बात का है? देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शंस करीब है, इमरान खान करंट गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहा है कि आपसे बात संभल नहीं रही, मुझे देश संभालने दो। अभी रिसेंटली एक मैसिव ब्लैकआउट भी हो गया था पाकिस्तान पर, जिसका एक अपडेटेड वीडियो मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एंड इन सब के बीच पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि आर्मी ने करंट गवर्नमेंट को पावर में लाया है एंड इसलिए उनसे देश संभल नहीं रहा। और अगर इंडिया ऐसे समय इंडस वाटर ट्रीटी को भी बदल देगा तो कह लीजिए पाकिस्तान और भी ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा एंड पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ये बाकी कंट्रीज से उतनी हेल्प भी नहीं मांग सकती क्योंकि इनकी करेंसी अभी हिस्टोरिकली लो चल रही है। ये दुनिया भर में बाकी कंट्रीज से लोन मांग रहे हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। पाकिस्तान की करेंसी आज के समय 250 पाकिस्तानी रुपीस पर डॉलर के आसपास जा रही है, इवन उससे भी ज़्यादा, एंड इवन 300 भी छू सकती है पाकिस्तानी रुपीस आराम से। देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी अभी पाकिस्तान पर बहुत जोरों से चल रहा है। आपको पता होगा पाकिस्तान में तालिबान ने खुद की एक गवर्नमेंट बना ली है। तो सरल भाषा में सारा जो प्रेशर है अभी शहबाज शरीफ पर है, या तो इन्हें पीछे हटना पड़ेगा एंड अगर ये पीछे हट गए तो इनके देश वाले इनको गाली देंगे कि तुम पीछे कैसे हट गए इंडिया के सामने, एंड नहीं तो इंडस वाटर ट्रीटी चेंज हो जाएगा जिससे पाकिस्तान के लोग बिना पानी के मर जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट मूव बाय
इंडिया ओवर पाकिस्तान इन द रिसेंट टाइम्स एंड ऑब्वियसली मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा इन द फ्यूचर, क्योंकि ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी भी हमें देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शंस क्या होगा और इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे चेंज करता है अगर पाकिस्तान 90 डेज़ के अंदर कोई जवाब नहीं देता। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून विद द इंडिया हब। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।